अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं वो धड़ाधड़ डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तनकीद जो है वो उन्होंने करनी शुरू की हुई है और वो सिलसिला जारी है। एक ऐसा बंदा और है जिसने तनकीद की है डॉक्टर जाकिर नाइक पे, और मैं हैरान हो रहा था कि यार ये बंदा क्यों नहीं कुछ बोल रहा, क्योंकि ये बंदा जो है वो कभी ना कभी फेमस होने के लिए, या शायद इनको क्या सूझती है, ये 5 6 7 8 महीने बाद या 1 साल बाद ये कोई ऐसा शोशा लाजमी छोड़ते हैं कि लोगों की जो अटेंशन है उनकी तरफ जाए। लास्ट टाइम इन्होंने जब इनको लगा कि शायद इनका जो धंधा है वो बंद हो रहा है या काफ़ी नीचे आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब का, वो आपको याद होगा टिकट वाला, कि ये उनके पास चले गए थे टिकट लेने, और वो काफ़ी वायरल हुआ क्लिप, और लोगों ने खैर इनकी उस पर बड़ी इज्जत अफजाई भी की कि इनको जाके ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम है लोगों को मोटिवेट करो, जाके आप टिकट मांगते फिर रहे हैं। आपका खुद का कैलिबर और खुद का आपका तो लेवल ये है, आप बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ। तो मैं हैरान हुआ था वैसे कि यार कासिम अली शाह साहब जो है ना, वो क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बात नहीं कर रहे, और उन्होंने भी आखिरकार ये कर ही दिया और वो बयान दिए जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अगेन एक ऐसा बंदा जिसने अपना लेवल गिरा के एक ऐसे बंदे के बारे में बात की जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, आम बंदा नहीं है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि कासिम अली शाह साहब जो हैं ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर तो अपने आप को कहते हैं, तो सर आप ये कहने से पहले ज़रा आप ये सोच लेते कि आप जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं वो पैसे के लिए यहाँ पे नहीं आया, या वो आपकी अच्छी बातें या आपकी तारीफें करने पाकिस्तान में नहीं आया हुआ, या आपके मशवरे सुनने वो पाकिस्तान में नहीं आया हुआ। पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए हैं उनकी खासकर कुछ बातें सुन के। तो पीआईए से रिलेटेड उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो बेचारी यतीम लड़कियां थी उनके बारे में कहा। मैं भी मैं खुद हर्ट हूं। देखो उस इदारे में मैं खुद गया हूं, तो मेरी बेटी है, लेकिन ये अप्रोच बताती है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी खुली बात कहूं, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है। उनको तो डॉक्टर साहब को खुद तज़किये की जरूरत है। उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब में। देखिए ये इंफॉर्मेशन तो गूगल पे, इस्लाम 360 वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ऐप पे मिल जाएंगी। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे। अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, और वो जो काम कर रहा है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की ज़िंदगी, उनके दीन, उनके अमाल और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए काम कर रहा है। आप काम करते हैं पैसे के लिए, आप काम करते हैं, आप तो कहीं जाते नहीं हैं जहाँ पे 5 से 4 लाख रुपया जब तक आपको हाथ में ना पकड़ाया जाए, आपको कोई इन्विटेशन ना आए, आपके बैंक में डिपॉजिट इतना ना करवाया जाए, आप तो जाके कहीं लेक्चर नहीं देते लोगों को। तो आपका तो ये धंधा है, आपका तो ये बिजनेस है, लेकिन आप एक ऐसे बंदे के बारे में तो ऐसी बात ना करें ना जो आपके ऊपर जचती नहीं है। यार एक तो एहसान ना डॉक्टर जाकिर नाइक कर गए हमारे ऊपर के, शायद वो पाकिस्तान अगर कभी ना आते तो हमें इन लोगों का पता कैसे चलता कि ये लोग अंदर से क्या हैं और ये कितने इनसिक्योर हैं असल में अपने शोबों को लेके, अपने प्रोफेशंस को लेके। और टाइमिंग देखें कितनी खूबसूरत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक उस टाइम के ऊपर आए हैं पाकिस्तान में, और वो अल्लाह कहते हैं ना कि मैं एक्सपोज करता हूँ लोगों को, मैं आपकी ज़िंदगी में ही, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ही उन लोगों को एक्सपोज कर देता है जिन्हें हम कहने को तो अपने होते हैं हमारे। ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, 3 लोग ऐसे हैं जिनका मैं बहुत फ़ैन था। एक ये जुनैद भाई साहब जो हैं गंजी स्वैग की, उनकी भी हमने उसमें वीडियो बनाई थी। फिर जो बात इन्होंने की उनके साथ, जो अभी कासिम अली शाह साहब ने बात कर दी है, 1 2 और हैं इसी तरह से जो पाकिस्तान के सुपरस्टार अपने आप को कहते हैं। लेकिन एक इसमें एक मज़े की बात यह है कि अवाम इनकी छतरोल भी उसी तरह से कर रही है। और ये जो बंदा वीडियो बना रहा है, आप इनकी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स देख लेना अगर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। लेकिन आप देखें उस बंदे का ज़र्फ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है, वो यही करने आया है यहाँ पे, वो आपकी बातें थोड़ी सुनने आया था। लेकिन एक बहुत अच्छा हो गया ये जो पाकिस्तान में विजिट था डॉक्टर जाकिर नाइक का, इसने बहुत सारे लोगों की असलियत हमारे सामने एक तो ये ले आया। दूसरा, हमें पता चल गया कि यार असल में जो हमारे दुश्मन है ना वो ये लोग हैं। दुश्मन कोई बाहर से नहीं होता, ये लोग होते हैं, और ये वो लोग हैं जो टाउट हैं सारे के सारे। आप ही जितने एक यूट्यूबर, इंडिया में इतने यूट्यूबर और पॉडकास्टर्स हैं जो इनकी वीडियोस उठा उठा के लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और ये उनको खुश कर रहे हैं, और इनको पीछे से फंडिंग होती है, इनको रोल्स मिलते हैं, इंडियन मूवीज मिलती हैं, इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ये काम करने के। इसीलिए तो ये सारी बक रहे हैं ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा है इसके अंदर? पैसा नहीं है, इनको बाहर काम मिलता है इसके बदले में। और ये क्लिप चलाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर के, देखें जी पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है वो किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। 10 15 लोग हो यार तुम लोग, और 10 15 लोग इकट्ठे होकर तुम लोगों ने ये बातें की हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ। आप लोग समझते हैं कि बाकी 24 25 करोड़ अवाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी तरह से समझती है। एक तरफ ये 15 20 लोग हैं और एक तरफ 24 25 करोड़ अवाम है, तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक आएंगे और उनकी लोग जो है वो उनको वेलकम नहीं करेंगे? तो ये वैसे बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि हमें पता चल गया है कि कौन अपना है, कौन गैर है, और कौन जो है वो हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप के बैठा हुआ था, या किसने आगे जाके ये काम करना था। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।